फोर व्हीलर से सफ़र करना कलकत्ता से मेरे लिए अब बड़ा मुश्किल हो गया। अभी देखिए 15 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम के लिए फोर व्हीलर लेके चला और मेरा ड्राइवर है कि जिन्नात है। फरक्का 4 बजे भोर में पहुँचे तो फरक्का जब पहुँच गया तो चाय वगैरह पीने के बाद हमने कहा कि बेटा थोड़ी देर मैं पीछे सीट पे लेट जाता हूँ, पूर्णिया जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे, आराम आराम से तुम चलो। बोला हजरत आप सो जाइए, टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम आराम से जाएंगे। 6 बजे हमको पूर्णिया में उठा रहा है कि हजरत पूर्णिया पहुंच गए। हम बोले अरे फरक्का से 2 घंटा में पूर्णिया कैसे पहुंच गया? बोला रास्ता फांका रहे ना खींच देनी है। ये भी खतरा है। अब वो 130-140 पे गाड़ी चलाया। अब बताइए 130-140 के स्पीड से गाड़ी चले, खुदा ना खास्ता अगर कभी ब्रेक लगाना पड़ जाए, कोई अर्जेंट हो जाए, गाड़ी रुकेगी? अभी रात में मैं गाड़ी पकड़ा, लगे तभी मैं शताब्दी पकड़ता 10 बजे तक पहुंच पाता, शायद ताखिर हो जाती। छोटू बाबू से मशवरा हुआ, मैंने कहा कि नहीं एक दिन पहले ही चले जाता हूं मैं। तो रात में एसी बोगी में सफ़ेद चादर मिलती है, बेडशीट। तो मैं सोचने लगा कि या अल्लाह, ये तो ट्रेन है, इस सफ़ेद चादर देता क्या है? आखिर कोई वजह तो है भाई। चादर नीली चादर दे दे, पीली चादर दे दे, काली चादर दे दे, लाल चादर दे दे, इस सफ़ेदे का है। तो जो अटेंडेंस है उसको मैंने बोला कि बाबू इधर आओ। आया, बोला सर बोलिए। हमने कहा कि बाबू एक बात बताओ, एक बात पूछनी है, बहुत दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि एसी बोगी में जो पैसेंजर को ये बेड शीट दिया जाता है, ये सफ़ेद क्यों है? आखिर लाल क्यों नहीं, काली क्यों नहीं, पीली क्यों नहीं, चादर क्या नहीं देते, क्या सफ़ेद क्या देते? तो लड़का मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के बोला कि हजरत जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी अगर कोई हादसा हो जाए तो उस वक्त कफन ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही कपड़ा काम आ जाएगा। जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं, जिंदगी का कोई ठिकाना है नहीं, कहाँ ये सांसें रुक जाए, कहाँ ये आंखें बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे बच्चों एक बात याद रखना मेरी, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अल्लाह दौलत दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह टाका दे, खर्चा करें अपनारा, खर्चा करें 80 जगह। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, अल्लाह ने कुरान में 80 जगह खर्च करने का हुक्म दिया। कितनी जगह? बोलो भाई। अल्लाह की कोचे, আল্লাহ কোচে খরচ করো, আমি তোমাকে টাকা দিয়েছি, আমি তোমাকে পয়সা দিয়েছি, আমি তোমাকে দৌলত দিয়েছি, আমি তোমাকে মাল দিয়েছি, এটা কি রাখবার তো নাই নাই নাই, তুমি কি করো, তুমি করো गिनती করো। 1 লাখ হলো, যাকে সঙ্গে যা ব্যাংকে ডালে দে। 2 লাখ হয়ে গেল, 3 লাখ হয়ে গেল, 4 লাখ হয়ে গেল, डाले दे बैंकों सबला पैसा। अब पता ये चला कि मौत का फरिश्ता है, मर गया, चला गया, सब पैसा ये रह गया। अब बेटा बोला कि बाद मोरे गई है, मजा उसमें। हम बुलेट लेना चाहते थे, बाप मेरा बुलेट लेने नहीं दिया हम। बेटा गया किशनगंज, निकाला पैसा, लिया बुलेट, जलाया सिगरेट। की कर लो, क्या किए तुम क्या किए? अब जो पैसा जमा किया था बैंक के में उसका हिसाब तुमको देना होगा, तुम्हारा बेटा नहीं देगा। बेटा हिसाब के देवे? बाप दिवे। कोথায় थी कि तुम जमा कर लो ওটা পয়সাটা, কোথায় थी कि 80-90 कर लो, ওটা হিসাব দাও তুমি। আর না দিলে, না হিসাব দিলে কি হবে ওখানে বুঝতে পারছেন আপনারা। এই জন্য আমি বলছি कि अल्लाह दौलत दे तो खर्च करो, खर्च करो। कहाँ खर्च करो? कहाँ पर? सिनेमा हॉल में? हाँ? नहीं। हाँ। कहाँ खर्च करो? शराब खाने में? नहीं।
जुआ खाने में नहीं, हराम कामों में नहीं। अल्लाह पैसा दे, मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, गरीबों की मदद करो, बेवा मिस्कीन का सहारा बनाओ, लोगों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ। अरे इस्लामी काम करो, दीन का काम करो, हाथ को खुला रखो, रिश्तेदारों का ख्याल करो और सिला रहमी करो, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। जो सिला रहमी करता है ना, जो खर्च करता है रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों का हिस्सा, अरे किसी का हक मत दबाओ। एक बात याद रखना, 50 हज कर लोगे, किसी का हक, अगर बहन का हक नहीं दिए, बहन का हक नहीं दिए, बाप का बिल्डिंग था, बाप मर गया, माँ मर गई, अब उस बिल्डिंग में बहन का भी हिस्सा है, बहन को भी हिस्सा दो। बोले ती की करबो ने, ती की करबो ने, जा ओटा हिसाब के दिबे। एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया, तो भाई बोला कि भैया मोरनी जमीन का वापस कर देती। बोले लाठी देखो, ये 4 लाठी मारूं जमीन भूले जाओ। बेचारा कमजोर आदमी, ये डर गया। तो लोगों ने कहा कि पंचायती बैठाओ, मुखिया को बैठाया, सरपंच बैठाया, सारे लोग बैठे, पंच बैठा, उसके भाई, बड़े भाई को बुलाया गया। बोला कि भाई देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका 4 बीघा जमीन ज्यादा ले लिए हो, दबा लिए हो, इसको दे दो, रिटर्न कर दो। सरपंच बोला, मुखिया बोला, प्रधान बोला, प्रमुख बोला, समिति बोला, मेंबर बोला, सब बोला। ये सुनता रहा। फिर सब जब बोल चुका, पूरा बस्ती वाला बोल के थक गया, तब ये खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी, सरपंच साहब, प्रधान साहब, मेंबर साहब, मी सभारो बात मानो ही, मी सभारो बात मानो ही, लेकिन मी जमीन नहीं दूं। प्रतिमान लो किन्ने ती सभारो बात मान लो करने थी, तो जमीन डा दे, बोले नहीं दूं, मी जान दे दूं, जमीन नहीं दूं। तो सब आदमी बोला कि इसके छोटे भाई को समझाया कि बाबू छोड़े दे, ती सबर करे दे, तू जमीन नहीं दो तो पक्का बेमान जी हो। छोटा भाई कहा कि अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, अब हमको जमीन नहीं चाहिए, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद हज का महीना आया, बड़ा भाई हज की तैयारी करने लगा। अच्छा, उस इलाके में हर आदमी वाकिफ हो गया था कि ये अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। अब ये हज की तैयारी करने लगा, तो जिस दिन हज में निकलना था, तो अब पास में ही मदरसा था, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन थे। सोचे कि वो थोड़ा हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ करा लेंगे, हजरत दुआ कर देंगे तो सफ़र की मुश्किलें आसान हो जाएगी, मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। अल्लाह वाले हैं। चले गए हजरत के पास, जाके सलाम किए, बैठे। अच्छा, हजरत भी वाकिफ थे कि फर्स्ट डिवीजन मारेगा ये बेईमानी में। तो हजरत ने कहा कि रे बहुत दिन बाद उसलो की बात है। बोला हजरत मी हज करवा जाई, मालूम छे नहीं। हजरत बोले कि ती हज करवा जाई। बोला हाँ यही तो जाई, सोचने को थोड़ा दुआ ले ली। तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला साफ किया है। बोला कौन मामला, आमी तो फिट फाट। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा बेईमानी जमीन किया है उसको लौटाया। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा? कुर्बान जाओ। तो हजरत ने जवाब दिया, और नादान कितना ना अकल है तू। अरे सुन, 1 हज नहीं 50 हज कर ले, 100 हज कर ले, लेकिन सुन, उस वक्त तक तेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की भी जमीन को वापस नहीं कर देगा। नादानों, नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने माल खर्च करने के बारे में कुरान में कितने जगह कहा? अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, 80 जगह पूरे कुरान में 30 पारे हैं। पूरे कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। गिन गिन के मत रखो, तुम गिन गिन के रखोगे, खर्च करोगे, हम भी तुमको गिन गिन के देंगे। मेरा अल्लाह कहता है कि अमी तुम्हें माल दिए, तुम ही खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लें।
अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा हमेशा अपनी आदत, ये हाथ को हमेशा खुला रखो। सिला रहमी करो, रिश्तेदारों में देखो बहन कमजोर है उसकी मदद करो, भाई कमजोर है उसकी मदद करो, खाला कमजोर है उसकी मदद करो, मामी कमजोर है उसकी मदद करो, रिश्तेदारों में देखो कौन कमजोर है उसकी मदद करो। दोहरा सवाब मिलेगा, सदके का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदके में बरकत है, सदका करके देखो। सुबह सुबह जब भी घर से निकला करो ना तो 2 4 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया किसी से सदका करके निकलो, इंशाल्लाह मोटरसाइकिल लेकर। हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। दिल्ली जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, पटना जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में सदका कर लो, गाड़ी में बैठ जाओ, सदका करो, गाड़ी में बैठो, इंशाल्लाह हादसा नहीं होगा, मंजिल पर अल्लाह पहुंचा देगा। सदके में वो बरकत है। तो सदका कौन करेगा? बखील। अरे बखील सबका, बखील ने जान, बखील जान ना अपना चार क्वालिटी, बखीलेर 4 क्वालिटी। कत क्वालिटी আছে বলুন তো? बखील कितना हुआ? अरे बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक हदीस सुनुन, बखील जन्नतोत नहीं जावे ना। बखील जो कंजूस है वो जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में नहीं जाएगा। बखीलेर तो ने, बखीलेर जन्ने जन्नतेर दरवाजा बंद, एडमिशन एलाओ नहीं, परमिशन एलाओ नहीं, नॉट अलाउड। केनो ए जन्ने तुम्हें बखील आछो। और एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अल्लाह का दोस्त है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। इसलिए सखी बनो। देखा गया है, देखिए जो सखी है, जो सखी है वो सखावत करेगा, वो करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन वो करेगा। चाय पानी में, नाश्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत में, मेहमान नवाजी में, नवाजने में, देने में, जैसे भी हो। नहीं है फिर भी कर्जा। देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता, फकीर आता, साइल आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, कोई बेवा आती, कोई यतीम आता, जो भी आता दरवाजे पे सवाल करता, कुर्बान जाओ, कुर्बान जा, सवाल करता, या रसूलल्लाह भूख लगी है, कुर्बान जाओ। आप परेशान हो जाते, अल्लाह परेशान हो जाते, तुरंत खाना। और घर में, घर का तो आलम भी वैसे, क्या बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उलमा फरमाते कि 3 महीने गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था। आज तो बिरयानी खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे, पुलाव खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ये अफसोस का मकाम है। दीन ऐसे नहीं फैला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो होता नवाजते, सवाली को नवाजते। और जब कभी घर में भी नहीं ना पे पास में, फिर क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लौटा देंगे। यही नहीं करे भाई? अरे बोलो भाई, हम लौटाएंगे ना, हम लोग लौटा देंगे कि नहीं बाबा, नहीं मोरे पास कुछ नहीं है, हम लोग लौटा देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया हैं। वो फरमाते पास में नहीं है, घर में नहीं है। और बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा आया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाबा पर कुर्बान मैं हाजिर हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते सरकार कि देखो इनकी हाजत पूरी कर दो, किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो, इंतजाम हो जाएगा, कर्जा अदा कर देंगे। सुभान अल्लाह, हम उस रसूल की उम्मत हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सखी बनो, सखावत करना सीखो, बखील ना बनो,
सखी बनोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, खर्च करोगे नेक कामों में अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। बखील नहीं बनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है, इसलिए सखी बनो। एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। उसके दरवाजे में जो भी जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे उसे खाना खिलाता, कपड़ा पहनाता, उसे नवाजता। तो एक मछुआरा ना नदी में जाल डाला, एक मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि एटा एटा मछली मी की संग ले जाऊँ ना मार्केटो तो मो कीमत नहीं मिल पे। मछली खूबसूरत मछली थी, बहुत अच्छी मछली थी। सोचा नहीं बादशाह में दे दूँ, अब बादशाह मुख इनाम दिवे। मछली लिया, दरबार में पहुंचा तो वजीर को बोला कि बादशाह साहब को थोड़ा बुला दीजिए, हम उनके लिए मछली लाए। तो बादशाह अंदर में था, तो वजीर खबर दिया, तो बादशाह निकला तो उसके साथ साथ में उसकी बीवी भी आई, बादशाह की बीवी। बादशाह की बीवी कौन होती है? रानी। बादशाह की बीवी के हाँ रानी। इसके अपोजिट बादशाह बहुत बड़ा सखी, इसके अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन मारती कंजूसी में। तो बादशाह को देखकर ये मछुआरा सलाम किया, बोला कि हुजूर ये मछली हमने नदी में जाल डाला, ये मछली मिली है, अब इसे कबूल कर लीजिए। तो बादशाह मछली देखा, बोला ठीक है। वजीर से बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। कत टका? 200 दिरहम इसको इनाम दे दो। तो उसकी बीवी जल भुन गई, बोलो तोर दिमाग खराब है गई हो नहीं, क्यों तो बादशाह बनी हो? एटा माछ है 200 टका, नीलुम माछ, पैसा रिटर्न कर, माछ नहीं जावे वो। तो बादशाह बोला तोर दिमाग खराब है हो नहीं, मैं बादशाह जी ना, कोई चीज दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। उससे मछुआरा से पैसा लेंगे उसका दिल टूट जाएगा, वो क्या समझेगा हम कैसा बादशाह है। उसकी बीवी बोली कि सुन्नी पैसा वापस करवा रास्ता छे की रास्ता छे। तो उसकी बीवी बोली कि सुनिए उससे आप बोलिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा मछली चाहिए, मछली ले जाओ पैसा ले जाओ। अब बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा मछली नहीं, हमको नर मछली चाहिए थी इसलिए मछली ले जाओ। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है। अरे बीवी के हाथों कभी कभी आदमी मजबूर होता है कि नहीं होता है? ज्यादा मूड़ी मत हिलाइए, उन लोग देख रही है, कल सुबह का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। मुन्नारमा सुनो, जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, जलवा फरमा है मेरे, 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 मुस्तफा मदीने में, मुस्तफा मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा
खात्मा मदीने में। देखिए नात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करना, इसे क्या कहते हैं? अरे बोलो क्या कहते हैं? नात कहते हैं। अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को नात कहते हैं, और अल्लाह की तारीफ करने को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ करने को क्या कहते हैं? और अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को क्या कहते हैं? नात। एक शायर बोला कि एक बार नात लिखनी ना, सरकार मदीना बुला लिया। बोला दोबारा लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। बोला तीसरी बार लिखे, फिर सरकार मदीना बुला लिया। तो एक आदमी बोला कि एक बार हम्द लिख कर देखो, अल्लाह तुमको वहीं बुला लेगा। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज की मिलती है, हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में। हर मरज की मिलती है बस दवा मदीने में, बस दवा मदीने में। हम तो छोटू बाबू से कहेंगे कि उम्रे की नियत करके ये मदीना चला जाए, मक्का चला जाए, मदीना चला जाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सस्ता उम्रा है, 80,000 90,000 1 लाख रुपए में उम्रा हो जाता है, और कुर्बान जाओ। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अरे मदीने की मिट्टी में शिफा है। आबे ज़मज़म पियो, इतना पियो इतना पियो, तमाम बीमारी दूर हो जाए। आबे ज़मज़म का वो पानी है जिससे भूख भी मिटती है, जिससे प्यास भी मिटती है, जिससे बीमारी भी दूर होती है। नबी ने फरमाया आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है। तल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। बहुत सारे लोग इसमें हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर में हज फर्ज है, हज नहीं कर पाते, और सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से हज नहीं करूं के करवा जावे, 4 लाख टका खर्चा जाए, 4 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, कौन हज करेगा? ये 4 लाख टका बच रहे मिट्टी बीघा जमीन खरीदेंगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? हज एक फर्ज है। एक बात याद रखना, जिस तरीके से 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में खाना काबा का हाजिरी लगाना, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अनवर की जियारत करना, ये खाने काबा का हज करना फर्ज है। जैसे रमजान का महीने का रोजा रखना फर्ज है। जिस तरीके से मेरे भाइयों कंजूसी ना करो। एक बात याद रख बहन, और कंजूसी को ले अल्लाह एक बात पल्ले में बांध लेना। इंशाल्लाह इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। ये हमारे छोटू बाबू की मोहब्बत है, तबीयत इनकी अलील है। मैंने सुना कि तबीयत इनकी अलील चल रही है, तो इन्होंने कहा कि हजरत एक दुआइया प्रोग्राम रखना चाह रहे हैं मेरी सेहत याबी के लिए, आप वक्त दीजिए। बड़ा मुश्किल से वक्त निकाला गया। खैर, मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, शिफाए मुस्तमिर्रा अता फरमा दे, और साथ ही साथ अल्लाह तमाम बलाओं से इनकी हिफाजत अता फरमाए, और अपने महबूब के सदक़े में इसकी उम्र को लंबी अता फरमाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुन बेन। अच्छा, पहले मैं बोल दे रहा है बाबू, ए बेटा, कोई जाएगा आएगा नहीं जब तक मेरा बयान होगा। कोई जाएगा आएगा? अरे कोई जाबे, जाबो, अरे बोल जाबो, ये लगले पेशाब करवा रहे, जाओ। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेट
10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों है? बोले साहब बहुत जोर सुन गया। हमको बैठ नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त करना, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा कहे नहीं जाएगा? बोला की करवा जाऊँ? जे करवा जाए जे ऐसा नहीं एकदम भालो करे बसबो, भालो करे सुनबो। आपकी इजाज़त हो एक मतला एक शेर आपकी समातों के हवाले है। पहले जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मोमिनीन वल मोमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। आगो खाने কিছু লোক আমার সালামের জবাব দিলেন, মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মাশাআল্লাহ। আচ্ছা বলছি কি আগু এখানে যোগ আছে, অনেক দেখছি অনেক नौजवान আমার दाঁড়িয়ে আছে। यानी हमारा नौजवान सब खड़ा है। भाई आगे जगह है, आगे जगह में आगे में बैठ जाओ। अगर वहां नहीं बैठो तो यहाँ बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ अल्लाह खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया बोलो भाई? देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठवा देने कुछ नहीं दी है? अरे भाई आओ ना, अभी भी खड़ा है। बैठवार तेरे दीजिए तो बसे जाओ, यहाँ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। भीगा हुआ नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, बैठ जाओ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में भी आप ना तो मनक़बत समात कर रहे थे। हामिल कुरान, हाफिज कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान, जनाब कारी फिरदौस अंजुम साहब से बहुत बड़ा शायर है, पढ़ता है तो दिल और कलेजा निकाल कर पढ़ता है। लेकिन आप लोग जिस तरीके से उनको नवाजना चाहिए था, आप लोग नवाज नहीं पाए। देखिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ज़्यादा देर बयान नहीं होगा। ये हमारे छोटू बाबू समैती साहब, ये इनकी मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं नहीं आता। अभी इतने हादसे हो रहे हैं, एक महीना में 14 दिन में ट्रेन का 8 हादसा।